हेलो हेलो गाइस। सो भाई लोग, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इनविजिबल होके बंदों का पीछा, जिसमें हम पहले करेंगे एक सोलो बंदे का पीछा एंड फिर करेंगे एक पूरी की पूरी स्क्वाड का पीछा और देखेंगे कि क्या हम इन बंदों को चुपके से सरप्राइज कर सकते हैं या यही बंदे हमें चुपके से सरप्राइज करने वाले हैं। क्या हम आपको जानते हैं? आपने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपको पता नहीं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए। हबीबी, मैं होती सबसे बड़ी पनौती, वास्को होती मेरा नाम और बकचोदी मेरा काम। लेकिन बंदों का पीछा करने के लिए मुझे होना पड़ेगा इनविजिबल एंड इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक ऐसा कैरेक्टर जो मुझे लिटरली फ्री फायर में इनविजिबल करने वाला है, जो कि और कोई नहीं अपना कैरेक्टर मॉर्स होने वाला है। लेकिन ये जितना सुनने में इजी लग रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर के भी डिसएडवांटेजेस है। अगर मैं इनविजिबल हो गया तो मैं फायर नहीं कर सकता हूँ, और अगर गलती से भी मुझे क्लोज रेंज एनिमी देख लेता है तो फिर खेल ही खत्म। और तो और मेरी रैंक भी हीरोइक 3 स्टार पे है। यहाँ पे बंदों ने जो मुझे एक HP का छोड़ के जो दौड़ाया है ना भाई, क्या ही बोलूं भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और किस्मत का तो पूछो ही मत, मैं जब भी किसी को पीछे से धप्पा देने जाता हूँ मुझे जोन ही पीछे से धप्पा दे देता है। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो मैं कर लेता हूँ मेरी मैच स्टार्ट और यहाँ पे नेक्स्ट एरा मैप आ जाता है। अच्छा, मैं इसमें स्टार्टिंग में ही प्लाज़ेरिया की नीचे वाली साइड पे उतर जाता हूँ एंड मेरे सामने एक दूसरा बंदा भी उतर रहा था, तो मैं सामने वाले घर से VSS उठा लेता हूँ एंड इनविजिबल होके साइड वाले हाउस पे चले जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे एक बंदा सामने वाले घर पर भी होता है और इसने मुझे बहुत ज्यादा ही डैमेज दे दिया था, तो मैं जल्दी से मेडिकिट लगा के नीचे कूद जाता हूँ एंड तभी वहाँ से एक दूसरा बंदा भी आता है, बट इनविजिबल होने के कारण वो मुझे देख नहीं पाता है और सीधा ऊपर चले जाता है। ये देखो, बंदे ने पूरी IQ लगाई है। हम भी ना थोड़ी किसी से कम है। मैं फिर से इनविजिबल होके उस बंदे के पीछे चुपचाप से चले जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही उस बंदे पे जंप करते करते रश कर देता हूँ, बंदा ही गायब हो जाता है। कहाँ पे चली गई है आत्मा? क्यों हिला डाला ना? A few moments later. यहाँ पे मुझे सामने वाला बंदा स्पॉट होता है, तो मैं फिर से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके इस पे फूंक देता हूँ। भाई ये बंदा मुझे लिटरली 3 HP का छोड़ता है। फिर ये देखो, इसे तो मैं भूल ही गया था। यहाँ का मामला संभाल के मैं आ जाता हूँ प्लाज़ेरिया पर एंड इधर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं इस पे एक नेड मार देता हूँ जिससे इसे अच्छा खासा डैमेज भी गिरता है। तो मैं इस पे सीधा रश ही कर देता हूँ। और ये क्या, ये तो अपने डिमिट्री चचा निकल गए। A few minutes later. थोड़ा ही आगे जाकर मुझे यहाँ पे 2 एनिमी स्पॉट होते हैं। उनमें से एक को तो मैं SKS से बॉडी मार के ले लेता हूँ, लेकिन एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके भाग जाता है। Shit! एंड यहाँ पे जोन भी आ रहा होता है, तो मैं अपनी लेम्बो लेके सीधा जोन में ही चले जाता हूँ। और तभी नीचे वाली साइड से एक मछली भी आ रही होती है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके दूसरे बंदे को उड़ा देता हूँ, पर ये बंदा टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे मैं टॉप 10 में भी आ जाता हूँ, फिर एक किल करके टॉप 9 में भी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन तभी मेरे साइड पे एक बंदा उड़कर आ जाता है और सामने वाले हाउस पे भागने लग गया था, लेकिन मैं उसे थोड़ा डैमेज करके उसके पीछे ही रश कर देता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बंदा ग्लूवॉल पे ग्लूवॉल लगा ही जा रहा था, बट एट द एंड मैं इसे मार ही देता हूँ। एंड अब यहाँ पे बस लास्ट के 3 ही बंदे बाकी होते हैं, जो कि आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। तो मैं इसी मौके का फायदा उठाकर इनविजिबल हो जाता हूँ और सीधा रश कर देता हूँ एंड इस वाले बंदे को मारकर भूया कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा चैलेंज खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये तो बस एक स्टेज 1 है एंड स्टेज 2 के लिए हम करने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, जिसमें हम पूरी की पूरी स्क्वाड का पीछा कर उनकी मजे लेने वाले हैं। और भाई एंडिंग तो अनएक्सपेक्टेड ही थी। तो भाई यहाँ पे मैं मेरी सेकंड मैच स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि बरमुडा मैप में आ जाती है। स्टार्ट में ही मैं एक स्क्वाड के पीछे चले जाता हूँ जो कि रिवर साइड पे जा रही होती है।
सो मैं उनका चुपके से पीछा करते करते प्लांटेशन पे आ जाता हूँ, लेकिन वो सारे बंदे अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं भी एल शेप वाली साइड पे लूट करने आ जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही बाहर आ जाता हूँ, मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? लेकिन लाडले इनविजिबल बोलते म्याऊ। तो मैं भी लॉन्च पैड को थोड़ा साइड में लगा के यूज कर लेता हूँ। भाई इस साइड पे बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, तो मैं जल्दी से कार 98 के उठा लेता हूँ और थोड़ी सी बकचोदी करने लग जाता हूँ। एंड बकचोदी में एक बंदे ने तो मुझे देख भी लिया था, तो फिर क्या, मैं सीधा वहां से गायब होके शिपयार्ड आ जाता हूँ और लॉन्च पैड यूज करके ऊपर की साइड पे चले जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता है, वो भी पूरा 360 ग्लू वॉल में पैक होके। लेकिन भाई वहाँ पे 3 आसमानी दरिंदे उतर जाते और उस बंदे का खेल खत्म कर देते। वाह क्या सीन है। मेरे पे कार 98 के बस 5 ही एमओ होते हैं, तो मैं इनकी मजे लेने की सोचता हूँ और एक को नॉक करके रिवाइव होने के लिए छोड़ देता हूँ। बट मेरी स्किल की वजह से ये बंदा फिनिश हो जाता है। लेकिन तभी उनका दूसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब सामने वाले बंदों ने थर्ड पार्टी कर दी थी। जैसे ही उसका बंदा उसे रिवाइव करता है, मैं उसे फिर से नॉक कर देता हूँ और रिवाइव होने के लिए छोड़ देता हूँ। वो रिवाइव भी हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यहाँ पे अब सामने वाली स्क्वाड रश कर देती है और पूरी भसड़ मचा देती है। इसी में ही मैं मेरा हाथ साफ करने का मौका ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन गलती से मिस फायर कर देता हूँ। क्या? ये क्या बक रहे हो? आई एम सॉरी बाबू। अब इसे तो देखो, ये भी बंदा अपना लक ट्राई करने को आ जाता है, लेकिन मैं इसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। इधर बस अब एक ही बंदा बच रहा होता है और मेरे पे एक ही एमओ होती है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। जा बेटे, जी ले अपनी जिंदगी। क्या मतलब मार नहीं पाया। इसके बाद ये बंदा गाड़ी लेके जाता है अपनी स्क्वाड को रिवाइव करने और मैं भी नीचे आ जाता हूँ और फिर वापस ऊपर वाली साइड पे चले जाता हूँ लूट करने। बात तो सही है। लेकिन भाई यहाँ तो मेरे ही ऊपर आसमानी हमला हो जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे साथ क्या हुआ। अब जब यकीन नहीं करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं बताने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए पीस आउट।